28 जून 1914 ये वो दिन था जब एक 19 साल का बच्चा ऑस्ट्रिया हंगरी के किंग को गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। ये वो रीज़न था जिस पे एक ऐसी वॉर शुरू होती है जो 4 साल तक चलती है, जिसमें 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की डेथ होती है, जिसको हम वर्ल्ड वॉर 1 कहते हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर 1 की। तो वर्ल्ड वॉर 1 जो थी वो दो मेजर पावर में लड़ी गई थी। एक था अलाइड पावर्स, दूसरे थे सेंट्रल पावर्स। अब अलाइड पावर कौन थे? रशिया, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रोमानिया और यूएसए। यूएसए जो था वो लेट ज्वाइन हुआ था 1917 में। अब दूसरी तरफ आते हैं सेंट्रल पावर्स, उसमें थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बल्गेरिया एंड ओटोमन एम्पायर। ये वो जो आपस में लड़ रही थी। अब हम बात करेंगे कि क्या कॉज थे जिनकी वजह से ये आपस में लड़ने लगे थे। अब वो होते हैं, नंबर 1 पे आते हैं मिलिटरिज्म, सेकंड पे अलायंस सिस्टम, थर्ड पे इम्पीरियलिज्म, नंबर 4 पे आता है नेशनलिज्म। अब मिलिटरिज्म क्या है कि उस वक्त जो भी कंट्रीज थी वो ये चाहते थे कि हमारी जो आर्मी है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और वो दूसरी जो स्टेट है वो हम पे डिपेंड हो, हमसे हेल्प मांगी, और वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे थे। उस वक्त ये था कि यूज़ ऑफ आर्म्स की रेस लगी हुई थी, मशीन गन्स थे, टैंक्स थे। ब्रिटेन जर्मनी जो था वो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में था, यूज़ फॉर मिलिट्री इक्विपमेंट। अब नंबर सेकंड पे आते हैं अलायंस सिस्टम। अलायंस सिस्टम क्या है कि मल्टीप्लाई अलायंस थे यूरोप में जो मेंटेन कर रहे थे बैलेंस ऑफ पावर को सिंस 19th सेंचुरी। अब एक सीक्रेट एग्रीमेंट होती है जिसको हम ट्रिपल अलायंस कहते हैं, जो कि 1882 में बनती है, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली होता है। इनमें ये एक ट्रीटी साइन होती है कि अगर हम तीनों में से किसी एक कंट्री पर किसी कोई और कंट्री आकर हमला करता है तो आप दोनों ने हमारी हेल्प करनी है उनसे लड़ने में। अब होता यूँ है कि जब वर्ल्ड वार स्टार्ट होती है तो इटली जो है ये ट्रिपल अलायंस छोड़कर वो अलाइड पावर्स की तरफ चली जाती है। अब दूसरी अलाइड अलाइड पावर बनती है जो 1907 में बनती है, जिसको हम ट्रिपल इंटाइंट कहते हैं, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया थे। ये तीन थे उन उसमें। अब नंबर थर्ड पे आते हैं। नंबर थर्ड पे था इम्पीरियलिज्म। अब इम्पीरियलिज्म क्या है? एक ऐसी पॉलिसी जिसके बहस पे जो कंट्रीज जो है उनके पावर को बढ़ाया जाए, इन्फ्लुएंस हो थ्रू दी लैंड, जियोग्राफिकल लैंड को और बढ़ाया जाए, यूज़ ऑफ मिलिट्री के थ्रू अपने जो मकसद है उनको और भी ज़्यादा पूरे किए जाए। नंबर 4 पे आता है नेशनलिज्म। अब नेशनलिज्म क्या है? एक ऐसी आइडेंटिफिकेशन जो एक ही कौम की हो, आइडेंटिफिकेशन विद वन ओन्स नेशन, एक ही नेशन की एक ही आइडेंटिफिकेशन हो, और दूसरी जो कौम जो है, दूसरी स्टेट है, उनको कम समझा जाए और अपने इंटरेस्ट को सपोर्ट किया जाए। ये वो मेन रीज़न थे जिसकी वजह से ये चार कंट्रीज थी आपस में लड़ रही थी। अब हम बात करेंगे ये वर्ल्ड वार स्टार्ट कैसे हुई, आखिर क्या मकसद था कि अब इतनी जो कंट्रीज आपस में लड़ने लगी। तो बल्कन कंट्रीज़ थी जिसमें बोस्निया, सर्बिया, बल्गेरिया, रोमानिया थी। ये वो कंट्रीज़ थी जिन पे ओटोमन एम्पायर ने 400 साल तक हुकूमत की, ये इनके अंडर रूल थे। अब शुरू होता है एसोसिएशन ऑफ फ्रेंडेंट ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी। अब सर्बिया हेल्प करता है बोस्निया की टू द फ्री फ्राम ऑस्ट्रिया हंगरी रूल। अब लेकिन ऐसे होता नहीं है। एक दफ़ा ये होता है कि ऑस्ट्रिया हंगरी का जो किंग होता है वो किसी मीटिंग में जाता है सर्बिया। वहाँ पर एक 19 साल का बच्चा होता है जो कि बोस्निया का रहने वाला होता है, उसकी नेशनलिटी होती है उसके पास। वो ऑस्ट्रिया हंगरी के किंग को गोली मारकर उन कत्ल कर देता है। तो जिस पे ऑस्ट्रिया हंगरी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो एक लेटर भेजता है सर्बिया, और उसमें ये कहता है कि आप सरेंडर कर दे और आप पे जो है हमारा रूल होगा, आप पे हम हुकूमत करेंगे। अब ये लेटर देख के सर्बिया बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो हेल्प मांगता है रशिया से कि आपने हमारी हेल्प करनी है और इनसे लड़ने में, क्योंकि सर्बिया जो था अलायंस में होता है रशिया में। अब अलायंस क्या होता है? अलायंस एक ऐसा अलायंस सिस्टम होता है जिसमें कुछ कंट्रीज़ आपस में मिलकर एक ट्रीटी साइन करते हैं कि अगर कोई दूसरी कंट्रीज़ हम में से किसी एक कंट्री पे हमला करती है तो बाकी कंट्रीज़ ने हमारी हेल्प करनी है उनसे लड़ने में। तो अब क्या होता है कि ऑस्ट्रिया हंगरी जर्मनी से हेल्प मांगता है और ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी डिक्लेयर कर देता है वार टूवर्ड्स दी सर्बिया। अब दूसरी तरफ रशिया वॉर कर देता है जर्मनी की तरफ, अब क्योंकि वो उसकी अलायंस में थे। अब जब रशिया इन्वॉल्व होता है, हमला करता है जर्मनी पे, तो फ्रांस भी आ जाता है रशिया की हेल्प करने, क्योंकि फ्रांस और रशिया एक ही अलायंस में थे।
तो अब एक तरफ स्टार्ट हो जाती है। अब एक तरफ होते हैं हमारे सर्बिया, रशिया एंड फ्रांस, दूसरी तरफ होते हैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी। अब हुआ क्या है कि भाई ऑस्ट्रिया हंगरी के बादशाह को कत्ल किया गया है। किसने किया? सर्बिया में हुआ है। तो ऑस्ट्रिया हंगरी गुस्सा होकर सर्बिया पे हमला करती है। तो रशिया और फ्रांस जो है वो जर्मनी पे हमला करती है, दोनों मिलके। अब जर्मनी क्या कहता है कि भाई हम रशिया फ्रांस से लड़ तो नहीं सकते क्योंकि उनकी आर्मी बहुत ज़्यादा है। तो वो एक प्लान बनाता है कि हम बेल्जियम जाएंगे, बेल्जियम जाकर फ्रांस से लड़ेंगे, फिर हम रशिया से लड़ेंगे। अब जैसे ही वो बेल्जियम में इंटर होता है तो ब्रिटेन उन पर हमला कर देता है, क्योंकि ब्रिटेन और बेल्जियम में ट्रीटी साइन होती है, जिसमें ये कहा जाता है, एक ट्रीटी साइन होती है जो कि 1839 में होती है, जिसमें ये कहा जाता है कोई बेल्जियम पे हमला करेगा तो ब्रिटेन उसकी हेल्प करेगा और बेल्जियम की सपोर्ट करेगा, जिसकी वजह से ब्रिटेन भी आ जाता है बेल्जियम की हेल्प करने, जर्मनी पे हमला करती है। अब रशिया यहाँ पे इन्वॉल्व है तो ओटोमन एम्पायर भी आ जाता है रशिया पे हमला करने, वो हमला कर देता है। क्योंकि रशिया और ओटोमन एम्पायर की पहले से एक वॉर होती है जो कि 1878 में होती है, रशिया एम्पायर और ओटोमन एम्पायर के बीच में होती है, जिसमें रशिया हेल्प करता है बल्कन कंट्रीज़ को फ्री होने में ओटोमन एम्पायर से। अब जो हमारी वॉर है एक ऐसी पॉइंट पे आके रुक जाती है जहाँ पे कोई भी कंट्रीज आगे नहीं बढ़ती। अब 3 साल गुजर जाते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स स्टार्ट होने लगती है। अब यहाँ पे फाइनली यूएसए हो जाता है इन्वॉल्व इन अप्रैल 1917 में। अब 1917 से पहले जो यूएसए था वो दोनों ही पावर्स को सपोर्ट कर रहा था, इकोनॉमिक सपोर्ट में, आर्म्स सपोर्ट एंड सप्लाईज में, ये दोनों ही पावर को सपोर्ट कर रहा था यूएसए। अब 1917 में एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाती है रशिया में, जिसको हम रशियन रिवॉल्यूशन कहते हैं। अब यहाँ पे रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई है तो रशिया क्या कहता है, जर्मनी से उनका प्रेसिडेंट होता है, एक ट्रीटी साइन करता है जर्मनी से, ये कहता है कि भाई हमने जंग में नहीं लड़ा, हम जंग से पीछे हट रहे हैं, हमें अमन चाहिए, शांति चाहिए, हमें पीस चाहिए, और अब हमारा वॉर से कोई लेना देना नहीं है। जिसकी वजह से जर्मनी बहुत ज़्यादा खुश होता है और ये सोचता है कि हम फ्रांस से लड़ पाएंगे और उनसे जीत जाएंगे। लेकिन होता ऐसा नहीं है, इसका उल्टा होता है। फ्रांस यूएसए के साथ मिलकर जर्मनी को हरा देता है। अब यहाँ पे एक सवाल हो कि भाई यूएसए ने फ्रांस की हेल्प की क्यों, जबकि वो दोनों ही पावर्स को हेल्प कर रहा था, तो वो जर्मनी के पास क्यों नहीं किया? होता यूँ है कि जर्मनी एक लेटर सेंड करता है मैक्सिको, जिसमें ये होता है, लिखा होता है कि आपने अटैक करना है यूएसए पे। ये वो सीक्रेट लेटर होता है कि आपने हमला करना है यूएसए पे, और आपने ये दिखाना है कि ब्रिटेन ने हमला किया है, ताकि वो ब्रिटेन को छोड़ के, अलाइड पावर को छोड़ के सेंट्रल पावर की तरफ आ जाए हमारी हेल्प करने। लेकिन ये बात पता लग जाती है यूएसए को, और यूएसए बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और अगेंस्ट होता है, जर्मनी के अगेंस्ट हो जाता है। अब जिसमें वो हेल्प करता है किसकी? फ्रांस की, और वो एक दिन में 10,000 सोल्जर से भी ज़्यादा भेजता है जर्मनी। तो जर्मनी को बहुत ज़्यादा टफ होता है उनसे लड़ने में, वो लड़ नहीं पाता और वो हार जाता है। अब होता ये है कि जब जर्मनी हार जाता है तो हारे हुए को सज़ा तो मिलनी है, तो जर्मनी से एक ट्रीटी साइन करवाई जाती है, जिसमें ये लिखा जाता है, उसमें ये सेंक्शन लगाए जाते हैं, ट्रीटी साइन करवाई जाती है और उन पे सेंक्शन लगाए जाते हैं कि आपने हथियार, वेपन्स जो आर्म्स है वो डेवलप नहीं करनी है, आपने सर झुकाना है, आपने कोई हरकत नहीं करनी है। और जर्मनी का जो टेरिटरीज़ होती है वो उनसे छीनी जाती है और बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। यहाँ पे हमारी वर्ल्ड वॉर 1 होती है ख़त्म। अब वर्ल्ड वॉर 1 में क्या होता है कि 17 मिलियन से भी ज़्यादा डेथ होती है। 11 मिलियन जो होते हैं सोल्जर्स की डेथ होती है, 6 मिलियन जो सिविलाइन होती है, आम लोग होते हैं, सिविलियन होते हैं, उनकी डेथ होती है। 20 मिलियन जो होते हैं वो वाउंडेड होते हैं। आफ्टर मैथ अब वर्ल्ड वॉर हुई है, उसके बाद ये जो उसके कुछ नुकसानात होते हैं कि इकोनॉमिकल जो बैलेंस होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। यूरोपन कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा कर्जे में आ जाती है, बहुत सारी कंट्री जो होती है यूएसए के कर्जदार बन जाती है, कर्जदार, और जिसकी वजह से यूएसए जो है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाता है। यहाँ पे हमारी वॉर होती है ख़त्म। थैंक यू। तो गाइस मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ये मेरा पहला यूट्यूब का पहला वीडियो था और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।